हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, मतलब ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग करंट। तो हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू की बात करें। देखो, सपोज ये आपका एसी करंट है, ये आपका आया, ओके, ये हमारा हो गया टाइम और ये हमारा क्या हो गया करंट। ओके, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट over a complete cycle is 0। क्यों? क्योंकि इतने एरिया में अगर हम देखें, देखो ये हो गया आपका 0, यहाँ पे टाइम कितना हो गया t, यहाँ पे कितना हो गया t/2। तो 0 से t/2 तक क्या है, पॉजिटिव आई रहेगा टोटल, जो भी ये वैल्यू है कितनी पॉजिटिव, और t/2 से t तक क्या होगा, माइनस आई रहेगा। दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा, 0। दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या आएगा आपका, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे बोला जाए -2 एंड +2 का एवरेज निकालो, तो व्हाट विल इट विल बी 0। तो क्वेश्चन इज हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे निकालें। तो हम फर्स्ट थिंग इज हाफ साइकिल पे निकालते हैं। कितनी साइकिल पे निकालते हैं, हाफ साइकिल पे। तो टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट वी टेक हाफ साइकिल दैट इज 0 से लेके t/2। ठीक, तो अब 0 से लेके t/2 तक। अच्छा, अब हमें पता है सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम कितना है, t/2, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू t/2। ये आपका चार्ज हो गया। अब इतना चार्ज यहाँ पे सपोज फ्लो हो रहा है, तो इतना चार्ज, सेम चार्ज डीसी में, सेम चार्ज डीसी में फ्लो करने के लिए जितना करंट चाहिए, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन में t/2। तो वो क्या हो जाएगा, I एवरेज इज इक्वल टू Q अपॉन में t/2। तो सेम चार्ज, जितना चार्ज एसी में हाफ साइकिल में फ्लो हो रहा है, अगेन लिसन टू मी, जितना चार्ज t/2, ये एसी है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में सपोज t/2 टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, अब ये Q चार्ज हमें डीसी में फ्लो कराना है, कितने टाइम में, t/2 टाइम में ही। तो क्योंकि हमें पता है डीसी में आपका करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो आपका फिक्स करंट फ्लो करेगा, और Q चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं, तो Q चार्ज हम फ्लो कराएंगे कितने टाइम में, t/2 टाइम में। उसके लिए जो करंट लगेगा, उसमें उसके लिए जितना करंट डीसी में फ्लो होगा, वो इसका क्या होगा, एवरेज करंट होगा। वो इसका क्या होगा, एवरेज करंट होगा। तो व्हाट इज एवरेज करंट, तो दैट इफ Q चार्ज फ्लोज इन AC in time t/2, then for same charge Q in time t/2, current required in DC is the average current of AC in time interval of t/2. Again I am explaining you, suppose ये हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q चार्ज फ्लो हुआ। अब ये Q चार्ज जो आपका फ्लो हुआ t/2 टाइम इंटरवल में एसी में, उतने ही टाइम इंटरवल में Q चार्ज हम डीसी में फ्लो कराएंगे, तो उस Q चार्ज को जब हम t/2 टाइम के लिए फ्लो कराएंगे, तो कितना करंट आपका पास होगा, वो जो करंट होगा वो इसका एवरेज होगा। क्यों एवरेज होगा, क्योंकि वो फिक्स करंट है, यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर एवरेज करंट। ओके, नाउ हमें पता है आई एवरेज क्या हो जाएगा आपका, आई एवरेज, लेट मी राइट इट, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में t/2।
ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं नाउ, सिंस I इक्वल टू क्या होता है dq बाई dt, दिस इम्प्लाइज dq इज इक्वल टू I dt। अब I क्या है आपका यहाँ पे, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t, दैट मीन्स dq इज इक्वल टू I की जगह क्या पुट कर दोगे, Im साइन ओमेगा t, Im साइन ओमेगा t dt। ओके, नाउ इंटीग्रेट द बोथ साइड्स, इंटीग्रेट एंड अप्लाई लिमिट। इंटीग्रेट कर देंगे और हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट क्या है, चार्ज की क्या होगी 0 से q तक, और टाइम इंटरवल क्या होगा 0 से t बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेट एंड अप्लाई लिमिट, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से q dq, ये क्या हो जाएगा 0 टू t बाय 2 Im साइन ओमेगा t dt। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, वी नो दैट dq का क्या हो जाएगा q, 0 से लेके q तक इज इक्वल टू, अब Im बाहर आ जाएगा। अब देखो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। जैसे ये है साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम ओमेगा t को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा dt, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन में ओमेगा। तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t, तो ओमेगा t की जगह हम क्या लिख रहे हैं x, तो क्या हो जाएगा साइन x, और dt की जगह क्या आ जाएगा dx अपॉन में ओमेगा। तो dx अपॉन में ओमेगा कांस्टेंट है, तो 1 बाई ओमेगा हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, क्योंकि ओमेगा क्या है कांस्टेंट। और साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो 1 अपॉन में ओमेगा माइनस कॉस x, फिर x की वैल्यू आप वापस पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा। ये साइन ओमेगा t का क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया। ओके, तो साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा, तो ये Im, तो Im हो गया। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं साइन ओमेगा t dt 0 टू t बाय 2। ओके, अब ये तो हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q माइनस 0 क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू Im, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा 0 से t बाय 2। ओमेगा तो कांस्टेंट है, यहाँ पुट कर देंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q इज इक्वल टू Im अपॉन में ओमेगा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, तो माइनस का कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह क्या पुट करोगे पहले t बाय 2 इंटू टी बाय 2 माइनस का कॉस 0। क्यों, क्योंकि जब आप t की जगह 0 पुट करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अब देखो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस का कॉस पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Im अपॉन में ओमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1। ओके, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 क्योंकि माइनस था तो ये 1 हो गया। ओके, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा कि विल गेट q इज इक्वल टू Im अपॉन में ओमेगा इंटू 2। ओके, तो दैट इज q इज इक्वल टू 2 Im अपॉन में ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी, पुट कर दो, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 2 Im अपॉन में 2 पाई बाय टी। ठीक है, अब हमें पता है t जो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब q इज, आई एम राइटिंग इट हियर, q इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई, 2 अपॉन में पाई इंटू Im इंटू टी बाय 2।
2 कैंसिल नहीं करें क्योंकि हमें क्या पता आई एवरेज क्या है, Q अपॉन में T/2, T/2 को इधर ले आओ, तो इसका मतलब Q अपॉन में T/2 इज इक्वल टू 2/πIm। ओके, तो अब Q अपॉन में T/2 क्या है, एवरेज वैल्यू, तो आई एवरेज इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज, तो दिस इंप्लाइज आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई इंटू आई। तो व्हाट यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस, इसका मतलब आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई। तो आई एवरेज क्या है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंटू 0.637, ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, हमारा जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है हम हाफ साइकिल पे निकालेंगे, जितना चार्ज एसी में फ्लो होगा T/2 टाइम में, उतने ही टाइम में डीसी में सेम चार्ज फ्लो करने के लिए जितना हमें करंट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, एवरेज करंट। ठीक, अगर पता है I इक्वल टू dq/dt होता है, तो ये इसका मतलब dq इज इक्वल टू आई dt हो गया, dq इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दी Im sin ओमेगा t dt, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स लगा दी, तो 0 से q dq, 0 से T/2 Im sin ओमेगा t dt। ठीक, फिर dq का q हो गया 0 से q, Im 0 से T/2 sin ओमेगा t dt, Im आपका बाहर आ गया। ठीक, अब sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा, तो q इज इक्वल टू Im माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा 0 से T/2, यहां से ओमेगा बाहर आ गया, तो Im अपॉन में ओमेगा। अब लिमिट्स लगा दी, पहले अपर लिमिट पुट करी तो ओमेगा की तो 2 में t पुट कर दिया, t की जगह T/2 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, t और t कट गया, तो cos पाई बचा माइनस का, तो माइनस का और cos पाई की वैल्यू -1, माइनस 0 पुट किया तो यहाँ पे t की जगह 0 आया, तो cos 0 तो 0 हो गया, cos 0, तो माइनस का cos 0 था तो -1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया, +1 + 1 2, तो q इज इक्वल टू Im अपॉन में ओमेगा इंटू 2, ओमेगा की वैल्यू फिर पुट कर दी हमने 2π अपॉन में t, ये t ऊपर आ गया, ठीक है, तो T/2 ये रहा और 2Im/π ये रहा, और ये T/2 इधर आ गया, तो q अपॉन में T/2 इज इक्वल टू 2/πIm, दिस इंप्लाइज ये एवरेज वैल्यू है, यहां से देखिए, तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई इंटू आई एम, 2 अपॉन में पाई को जब आप सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट 0.637, so that means average value of current over a half cycle is equal to I average is equal to 0.637 into IM, और IM यहाँ पे क्या है, पीक वैल्यू। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि I is equal to मान लो 22 sin ओमेगा t, ठीक है, इसमें आप एवरेज वैल्यू बताओ, बस ऐसे से दे देंगे, तो हमें पता ही हमारा क्या Im है, तो Im कितना है 2, तो इसका मतलब आई एवरेज कितना हो जाएगा 0.637 इंटू 2, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आई एवरेज दे रखा है और Im निकालना है तो डिवाइड कर दोगे, डिवीजन में आ जाएगा, तो जैसे आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू Im होता है, सिमिलरली एवरेज पोटेंशियल या फिर एवरेज वोल्टेज, तो V एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है 0.637 इंटू V मैक्सिमम, ठीक है, जैसे करंट सेम वही, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 इंटू पीक वैल्यू, और यू कैन ऑल्सो राइट एम्पलीट्यूड या फिर आप एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो एवरेज करंट इज इक्वल टू 0.637 इंटू पीक करंट, एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू पीक वोल्टेज, so this is the average value of AC current and voltage. Now in next video we will discuss about root mean square values of current and voltage.